हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कंवल स्टडी चैनल। आज हम भारत का उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक से चैप्टर 2 से हमने हिमालय के मैदान को कवर किया है अपने 2 वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर एक बार देख लीजिएगा। अब हम आज जो है उत्तरी मैदान के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मैदान जो है मुख्यतः 3 नदियों से मिलकर बना है। कौन कौन सी नदियाँ? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये मेन नदियाँ हैं। और इसकी कुछ सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ भी इन तीनों नदियों में आकर मिलती हैं। तो इससे जो निर्मित मैदान होते हैं वो बहुत ही मतलब जलोढ़ मृदा वाले या बहुत अच्छी मृदा वहाँ पर जिसमें बहुत अच्छे से खेती होती है, वो ऐसे मैदान है वहाँ पर। और ये जो बहुत उपजाऊ मैदान है, ठीक है, ये जो तीनों नदियों द्वारा निर्मित है और 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इनमें इनका विस्तार है और 2400 किलोमीटर इनकी लंबाई है और 240 से 320 किलोमीटर ये चौड़ा भी है। और यहाँ सघन जनसंख्या भी मिलती है, मैंने बताया, क्योंकि यहाँ कृषि होती है। कृषि जहाँ होगी, जहाँ मौसम बहुत अनुकूल होगा, जलवायु वहाँ की अनुकूल होगी, वहाँ जनसंख्या भी बहुत अधिक होगी। तो यहाँ पर खेती, पानी, नदियों द्वारा आया पानी, ये सब मिल जाता है, तो जनसंख्या यहाँ बहुत है। ठीक है, सघन जनसंख्या वाला मैदान यहाँ पर है। और नदियाँ यहाँ पर निक्षेपण करती हैं, पर्वतों से लाती हैं, काट छाट कर जो तलछटी से काटती छाटती हैं वो लाकर यहाँ पर जमा कर देती हैं। उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। जल द्वारा लाई गई मृदा या जल द्वारा उड़ाई गई मृदा, उनको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो उसी द्वारा ये मैदान निर्मित हुआ है और इसमें बहुत जनसंख्या अधिक रहती है। और यहाँ पर कुछ नदियाँ द्वीप भी बनते हैं, तो जिसमें एक देखिए आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। ये किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है नदीय द्वीप। तो यहाँ पर लोगों का निवास भी है, लोग यहाँ रहते भी हैं। ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो निर्मित द्वीप है, यहाँ पर जनसंख्या भी रहती है। तो ये आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है, याद रखिएगा। माजुली द्वीप जो है वो नदी द्वीप है और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, अब देखिए नदी जो है, अब जब गाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, निक्षेपण करती हुई आगे बढ़ती है, तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। जब वहाँ पर बहुत सारी इसमें धाराएं होने लगती हैं क्योंकि गाद जमा होता है। ठीक है, अब देखिए दोआब एक वर्ड दिया हुआ, इसका क्या मतलब होता है? तो 2 नदियों के बीच के भाग को हम लोग दोआब कहते हैं। ऐसे ही 5 नदियों द्वारा निर्मित होकर बना है पंजाब। ठीक है, अब हम आते हैं उत्तरी मैदान पे। तो उत्तरी मैदान को अब हम लोगों ने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक है आपका उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, जिसको हम कहते हैं पंजाब का मैदान। ठीक है, ये किन नदियों से मिलकर बना है? तो ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये नदियाँ जो हैं ये सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, और इन्हीं से मिलकर पंजाब आपका बना हुआ है। और इसमें से बहुत सारा भाग जो है वो पाकिस्तान में इस समय पे है। इंडिया में छोटा भाग रह गया, बाकी भाग हमारा जब पहले डिवाइड नहीं हुआ था इंडिया, तो वो हमारा पूरा एरिया पंजाब नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब दूसरा भाग है आपका है गंगा का, गंगा नदी द्वारा निर्मित। एक मिला था हमको ब्रह्मपुत्र द्वारा, दूसरा मिल रहा है हमको गंगा नदी द्वारा। अब गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? तो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच के मैदान को हम लोग बोलते हैं ये गंगा का मैदान। और ये कहाँ कहाँ पर से तक है? तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एरिया को और पश्चिम बंगाल का कुछ भाग को ये कवर करता है। और इसके बाद तीसरा भाग हमारा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, और जो कि आपका असम में स्थित है। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखिए उत्तरी मैदान की व्याख्या इसकी उच्चावच में बिना किसी विविधता और समतल स्थल के रूप में की जाती है। यहाँ पर कोई भी आपको विरोध नहीं दिखाई देगा। कोई भी आपको एकदम स्ट्रेट मैदान दिखाई देंगे, ना पर्वत ना पठार। तो बहुत ही ये जो है जनसंख्या इसी वजह से यहाँ घनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रोक नहीं है किसी चीज़ की। अब देखिए शिवालिक, इसमें अब इन मैदानों को भी कुछ भागों में बांटा गया है। मेन आपके 4 भाग हैं। तो सबसे ऊपर की चोटी जो होती है शिवालिक, जब तीसरी जो हिमालय की रेंज है वहाँ से जब नदियाँ गाद लेकर आती हैं, तो वहाँ पर उस मोटे मोटे पत्थर बजरी होती है वो सब लेकर आती हैं, उसको हम बोलते हैं भाबर का मैदान।
ठीक है। फिर इसके बाद वो थोड़ा सा वो बजरी पतली होती जाती है, तो दूसरे नंबर पे मिलता है हमको तराई वाला मैदान। यहाँ पर जो है बहुत ही मतलब क्या होता है, तराई वाले मैदानों में पानी मिलेगा जमा हुआ, यहाँ मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा होगा, तो ये एरिया में जंगल वन जो है मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, इसको काट छाट के जो पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं उनको ये जगह दे दी गई है। और दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी इसी में ही हमारा स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आपको मिला भाबर मिला, फिर तराई मिला। अब हमको बांगर और खादर 2 मैदान देखने हैं, ठीक है। अब सबसे पुराने भाग जो हैं उत्तरी मैदान में जलोढ़ के, उससे हमको मिलता है भांगर, ठीक है। भांगर बोलेंगे या बांगर बोलेंगे, इसको बांगर भी लिखा जाता है, भांगर भी लिखा जाता है। और इसमें क्या होता है कि ये चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, और या इसको कंकड़ कहा जाता है स्थानीय भाषा में। फिर इसके बाद जो सबसे महीन मिट्टी हमको मिलेगी, सबसे मोटा मिला हमको, क्या मिला था, सबसे मोटे में भाबर मिली थी। फिर थोड़ा सा पतली हुई मिट्टी भाबर के बाद आपको तराई मिली, तराई के बाद आपको भांगर या बांगर मिली। फिर अब हमको मिलेगा खादर, ठीक है। खादर मतलब खाद वाली, तो उसको खाद से रिलेट करिए, जो बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है, वो हमारा खादर है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है मतलब अभी भी हो रहा है। मिट्टी जब पानी बाढ़ आती है तो वो फैला देती है नदी, और उसी से जो है ये खादर का मैदान निर्मित होता है। आज हमारा ये मैदान कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।